पंजाबी बहू। विशाल नाम का लड़का एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। वह उसी कंपनी में काम करने वाली मनप्रीत नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। मनप्रीत पंजाब की रहने वाली थी और उसे भी विशाल बहुत ही पसंद था। इसीलिए वे कुछ समय बाद शादी कर लेते हैं। तब विशाल मनप्रीत को अपने घर लेकर जाता है। तब उसकी माँ कहती है, विशाल, तू अब यह मत कहना कि तुमने शादी कर ली। हाँ माँ जी, आपने सही सोचा, मैंने शादी कर ली है और यह आपकी बहू है। आजकल तो हम बुढ़ों की कोई कदर ही नहीं है, सब अपनी मर्जी से काम करते हैं। मम्मी जी, साडे पिंड विच सारे अपने तो वड्डे दी कदर करते आ। मैं भी तोहडी पूरी सेवा करांगी। बेटा, यह बहू पंजाबी में क्यों बोल रही है? मम्मी जी, मैं पंजाब दी हाँ, तब पंजाबी विच ही गल करूंगी ना, बंगाली थोड़ी बोलांगी। बहू, मुझे तुम्हारी कुछ कुछ बातें समझ ही नहीं आ रही। मम्मी जी, तुसी चिंता ना करो, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश भी करूंगी। तब अगले दिन मनप्रीत की सास उससे कहती है, बहू, आज जोमेटो से एक पिज्जा ऑर्डर कर दे, बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए। क्या मम्मी जी, तुसी बर्गर पिज्जा खांदे रहने हो? तुसी मक्की दी रोटी ते सरों दा साग खाओ, फिर देखियो तोनू कितना मजा आऊ। बहू, तुमने क्या कहा? कुछ समझ ही नहीं आया। अरे मम्मी जी, मेरा मतलब मक्की की रोटी और सरसों का साग हमारे पंजाब में बहुत मशहूर है, आज तो मैं वही बनाऊंगी। तब मनप्रीत खाना बनाने लगती है और वह साग में बहुत सारा घी डाल देती है, क्योंकि मनप्रीत को घी बहुत ही पसंद था। तब वह खाना बनाकर अपनी सास को परोसती है। तभी वहाँ विशाल भी आ जाता है। तुसी भी आ गए, तुसी भी मम्मी जी नाल रोटी खा लो, आज का खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। तब वे दोनों खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद उसकी सास के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। बहू, तुमने खाने में क्या मिला दिया? मेरा तो पेट ही दुखने लगा। मम्मी जी, मैंने तो साग में कुछ नहीं मिलाया, बस 200 ग्राम घी डाला था। पागल बहू, इतना सारा घी तो हम एक महीने में खाते हैं, अब मेरे पेट का क्या होगा? मम्मी जी, तुम्हारा पेट बहुत कमजोर है, मैं तो इतना घी अकेले ही खा जाती हूँ। कुछ समय बाद मनप्रीत की सास का पेट इतना दुखने लगता है कि उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल से वापस आकर मनप्रीत की सास कहती है, बहू, इतना पेट तो मेरा बर्गर पिज्जा खाकर नहीं दुखा जितना तेरे इस साग को खाकर दुखने लगा। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे पता नहीं था कि आप घी नहीं खाते हो। उनके पड़ोस में एक बूढ़ा आदमी रहता था। एक दिन वह मनप्रीत के पास आकर कहता है, बेटी कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ अंकल जी, तुसी दसो की करन आए हो? बेटी, तुम पंजाब की रहने वाली हो ना, तुम्हें भंगड़ा तो आता ही होगा। मैं भी भंगड़ा सीखना चाहता हूँ। अंकल जी, आप ढंग से चल तो पाते नहीं, आप भंगड़ा कहाँ से कर पाओगे? नहीं बेटी, मैं भंगड़ा करना चाहता हूँ। बुढ़े, इस उम्र में करेगा भंगड़ा तो हो जाएगा लंगड़ा। यह सुनकर वह बहुत ही उदास हो जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। एक दिन मनप्रीत की सास उससे कहती है, बहू, आज तुम्हारे ससुर जी बहुत दिनों के बाद घर वापस लौट रहे हैं, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना, और हाँ, इस बार खाने में घी मत डालना। मम्मी जी ने यह तो बताया ही नहीं कि ससुर जी को खाने में क्या पसंद है, उनके लिए कुछ अच्छा ही बनाना पड़ेगा। अरे हाँ, मैं उनके लिए चिकन बिरयानी बना देती हूँ, मैंने भी बहुत दिन से चिकन बिरयानी नहीं खाई। तब वह चिकन बिरयानी बना देती है और कुछ समय बाद उसका ससुर खाना खाने लगता है। अरे वाह, आज तो बहू ने कोफ्ता पुलाव बनाया है, मजा आ गया। मनप्रीत का ससुर शुद्ध शाकाहारी था और उसे पता ही नहीं चलता कि यह चिकन बिरयानी है और वह उसे खाने लगता है। खाते खाते उसके हाथ में हड्डी आ जाती है। बहू, यह खाने में लकड़ी कहाँ से आ गई?
नहीं डैडी जी, यह लकड़ी नहीं हड्डी है। हड्डी? राम 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 राम, इसमें चिकन है क्या? हाँ डैडी जी, मैंने आपके लिए स्पेशल चिकन बिरयानी बनाई थी। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। मैंने आज तक कभी लहसुन प्याज नहीं खाया और तूने मुझे चिकन बिरयानी खिला दी। डैडी जी, इसमें क्या बुरी बात है, चिकन में बहुत शक्ति होती है। बहू, शक्ति गई तेल लेने, तूने मेरी भक्ति नष्ट कर दी। तुमने शुद्ध शाकाहारी को चिकन खिला दिया। अब मुझे पश्चाताप करने के लिए पहाड़ों में तपस्या करनी होगी। यह सुनकर मनप्रीत बहुत उदास हो जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। विशाल ने एक लोन कंपनी से 2 लाख का लोन लिया हुआ था। एक दिन लोन एजेंट अपने पैसे लेने आता है। विशाल, आज 1 महीना ज्यादा हो गया, तुमने अभी तक हमारे पैसे नहीं लौटाए। सर जी, मुझे 1 महीने का टाइम और दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं, मुझे आज ही पैसे चाहिए, नहीं तो मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। ओए, की बोलदा पिया मेरे पति नू, ज्यादा ना बोल, नहीं तो मैं अपने भरावां नू बुला के तेरी पिटाई करवा दवांगी। तेनू पैसे चाहिए आ, कल तक सारे पैसे मिल जूगे तेनू। तू नहीं जानदा, मेरे पिंड विच 20 ट्रैक्टर खड़े आ। जितना तुम लोन के पैसे लेने आए हो ना, उतना तो हम रोज अपने ट्रैक्टरों में तेल ही डलवाते हैं। बड़ा आया पैसे लेने के लिए। यह सुनकर वह एजेंट डर के मारे वहां से भाग जाता है और सभी उससे खुश हो जाते हैं। इस तरह वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।